नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पूरे डिप्टी सीएम का भरतपुर दौरा, सचिन पायलट बोले ये तीनों कृषि कानून किसानों को खत्म कर देंगे, वे अपने ही खेत पर गुलाम बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को बयाना पहुंचे। वे यहां डांग इलाके के जेसोरा पंचायत स्थित फतेह सागर पर हुई किसान महापंचायत में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि देश में 3 कानून लागू किए गए हैं, इन तीनों को कृषि कानून कहा जाता है, लेकिन ये किसानों को खत्म करने वाले कानून है। इसी के साथ ही अन्नदाता पूरे देश का पेट पालता है। वादा तो किया था कि किसान की आमदनी दुगुनी होगी। मैं आज तक एक भी ऐसे किसान से नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसकी आमदनी दुगुनी हो गई है। दुगुनी की बात दूर की है, बल्कि अब तो स्थिति यह आ गई है कि वह अपने ही खेत पर गुलाम बन जाएगा। इसी के साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि किसान को आज एकजुट होने की जरूरत है। देश के किसी भी राज्य में जो भी व्यक्ति खेती कर रहा है वह किसान है, उसकी कोई जाति नहीं है। देश उन्हें किसान के रूप में जानता है। किसान की मजबूती के लिए हम सभी को एकत्रित होना होगा। पायलट ने कहा कि 12 फरवरी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ में उनका दौरा है, वे किसान को ताकत देकर जाएंगे। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 12 जिलों में जल्द होंगे पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव, फिर होगी गहलोत सरकार की अग्नि परीक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 20 जिलों के 90 निकायों में कांग्रेस ने भले ही बीजेपी को शिकस्त दे दी हो, लेकिन आगामी कुछ समय में राज्य के 12 जिलों के होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में गहलोत सरकार की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा होगी। आपको बता दें कि गत 9 दिसंबर को 21 जिलों में हुए जिला परिषद और पंचायत राज चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को मात देने में सफल रही थी। गहलोत कैबिनेट के 5 मंत्रियों के जिलों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ ही राज्य में पहली बार सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा विपक्ष ने सीटें जीती थी। वहीं पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसान मुद्दे से जोड़ दिया था। अब एक बार फिर जिला परिषदों और पंचायत राज चुनाव में मंत्रियों और विधायकों की प्रतिष्ठा होगी दांव पर। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग इस महीने कभी भी जिला परिषद और पंचायत चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार 11 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई के बाद कानूनी अड़चनें दूर हो जाएगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कैबिनेट ने दी नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी, 10वीं बोर्ड एमपीएल खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति को बदल दिया गया है। इसके तहत प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। इनमें ऑनलाइन शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई और संस्कृत पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि अब केवल नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं बोर्ड परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य था, जो अब नहीं होगा। इसी के साथ ही परीक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में होगी। वहीं स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाई जाएगी। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी स्नातक के प्रथम वर्ष पर प्रमाण पत्र, द्वितीय वर्ष पर डिप्लोमा और तृतीय वर्ष में डिग्री दी जाएगी। वहीं 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें उच्च शिक्षा नहीं लेनी है। साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र 1 साल में एमए कर पाएंगे। वहीं अब छात्रों को एमफिल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे।
वहीं छात्र बीच में अन्य पाठ्यक्रम भी ले सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% होगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत यदि कोई छात्र किसी कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वह पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है। वहीं उच्च शिक्षा में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में वर्गीकृत, अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी, एक राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक मंच शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही यह नियम सभी सरकारी, निजी, डीम्ड संस्थानों के लिए होंगे। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत बोले एमएसपी पर बने कानून, देश में भूख पर व्यापार नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को 2.5 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने फिर दोहराया है कि किसान की उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए और सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले। उन्होंने कहा कि देश में भूख पर व्यापार नहीं करने देंगे। जितनी भूख होगी अनाज की कीमत भी उतनी ही होगी। जो देश में भूख का व्यापार करेगा उसे बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विमानों के टिकटों की दरें बदलती है उस तरह फसल की कीमत नहीं तय हो सकती है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भ्रामक और झूठे प्रचार से बाज नहीं आ रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली से आकर बीजेपी के नेता राजस्थान में झूठ फैलाते हैं। जनता ने नगरीय निकाय चुनाव में इनके झूठे और भ्रामक प्रचार का करारा जवाब दिया है, लेकिन बीजेपी नकारात्मक राजनीति से बाज नहीं आ रही है। गहलोत ने कहा कि ईरानी को तथ्यों पर पूरा होमवर्क नहीं किया, इसलिए उन्होंने इतना तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने अधीन सभी सहकारी एवं भूमि विकास बैंकों से 20,56,000 किसानों के 30 नवंबर 2018 तक किसानों के संपूर्ण बकाया फसली ऋणों को माफ किया है। साथ ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी के 6,072 करोड़ रुपए का भुगतान भी कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने कुल 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के किसानों के कर्ज माफ किए हैं। इसी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने वेट बढ़ा रखा है। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम 70 रुपए से कम रहते थे। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में कच्चे तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल के आसपास है, तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम 90 रुपए के आसपास क्यों है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम करने के लिए वेट कम किया है। इसी के साथ ही गहलोत ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में राजस्थान से ज्यादा वेट और टैक्स लग रहे हैं। साथ ही गहलोत ने कहा कि अगर राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रिफाइनरी का काम पूरे 5 साल तक ना अटकाया गया होता तो राजस्थान की जनता को भी यही रिफाइन किया गया सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल सकता था।